विपक्ष इस मुद्दे को 2029 तक ले जाएगी। अगर राहुल गांधी इसी रास्ते पे चलता रहा, अगर अखिलेश यादव इसी रास्ते पे चलता रहा और इंडिया अलायंस इसी रास्ते में चलती पड़ी, बुरा मत मानना, तो मैडम मोदी जी के लिए जितनी ये गड्ढा खोदते जा रहे हैं ना, हकीकत बात है कि पहले तो हम कहते थे कि भैया जो गड्ढा खोदता था वो खुद गिरेगा, मगर अब की बारी ऐसा ना हो कि अगर मोदी जी ने कुछ सही ढंग से फैसले नहीं लिए गए तो उसी गड्ढे में कहीं ये लोग सारे इकट्ठे होकर मोदी जी को धक्का ना मार दें। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सुनिए, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ जो है आपको पता है राहुल गांधी, ठीक है मैडम, वो पैसा खर्चा कर रहा है तो करता रहे, उसके बाप का पैसा वो पीआर में लगा रहा है, इफरात लगा रहा है। और बुरा मत मानना मैडम, उसकी तो रोज जवाहरलाल नेहरू से बात भी हो रही है रोज। जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर कह दिया कि मेरा एक लास्ट सपना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। कौन से जन्म में बात कर रहे हैं वो जवाहरलाल? जब अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं ना, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो राहुल गांधी जी के भी सपने में आते हैं। पर वोट के समय पर जिस सीट पे आपको बैठाया है ना, उस सीट पे ऐसा व्यक्ति के लाके बैठाएंगे कि वो जो सबको एक बराबर में लेके चलते हैं, वो है पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी। समझ जाइए, न वो ब्राह्मण देखते हैं, न वो दलित देखते हैं, न वो बड़ा देखते हैं, न छोटा देखते हैं। आज ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुगल आए तो हमें जातियों में बांट दिए, अंग्रेज आए तो जातियों में बांट दिए, कांग्रेस तो ऐसा बांटा कि सलाह तक नहीं जुड़ पा रहे, अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, फॉरवर्ड काट दूं, मगर मोदी जी क्यों बांट रहे हैं? मगर मोदी, अब आप जवाब दो। देखो हम मोदी जी के सपोर्टर बने, मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी को भी दबाया गया था। गुजरात में जब हादसा हुआ था ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे हमें दबा देंगे मोदी जी, हमें दबाएंगे, इस्तीफा दे दीजिए। पर वही काम चाह रहे हैं मोदी जी कि योगी जी इस्तीफा दे दीजिए, देश के प्रधानमंत्री बनिए। तो सुनिए मोदी जी, हम आपको 15 साल रख चुके हैं। मोदी जी, आपको हम 15 साल रख चुके हैं। आप हमारे पूजनीय हो, प्रधानमंत्री बनाए। आप हमारे पूजनीय हो, और आप जो ऐसे ऐसे काम किए हो जो 500 साल से काम नहीं किए, पर ये काम करके जो जा रहे हो ना, ये 1000 साल याद रखेंगे कि एक काला धब्बा देके जा रहे हो हमारे ऊपर। रही बात क्या, हम जिस गद्दी पे आपको बैठाए हैं ना, हम उसी सीट को मानेंगे। हम बीजेपी को मानते हैं, बीजेपी को ही मानेंगे। आरएसएस को मानते हैं, आरएसएस को मानेंगे। देश को मानते हैं, देश को मानेंगे। पर जिस सीट पे आपको बैठाया है ना, उस सीट पे ऐसा व्यक्ति के लाके बैठाएंगे कि वो जो सबको एक बराबर में लेके चलते हैं, वो है पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी। समझ जाइए, न वो ब्राह्मण देखते हैं, न वो दलित देखते हैं, न वो बड़ा देखते हैं, न छोटा देखते हैं। भरा पड़ा है। हाँ जी। पहली बात तो मेरे बाबा को सब पैर छूते थे, पता है क्यों? क्योंकि मेरे बाबा एक सम्मानीय थे और पूजनीय थे, पहली बात तो। और मैं ओबीसी वर्ग के आता हूँ। मेरे बाबा को, मेरे दादा को, ग्रैंडफादर जी को, मेरे दादाजी को प्यार से सब बाबा कहते थे, नथुन बाबा। ठीक है, उनको ये नहीं कहते थे कि ओबीसी वर्ग के हैं, इनको पैर न छूने दो। रही बात कुआं का पानी खोने के पीने के लिए, भैया मेरे घर पे खुद कुआं था और मेरे घर पे 52 भूमियार पानी पीने आते थे। बताइए, बहुत बढ़िया। अब बोले क्यों पानी पीने आते थे? ऐसा नहीं था कि 52 भूमियार के घर कुआं नहीं था। भैया मेरे बगल में स्कूल है, और उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते थे ना, वो हमारे घर पे पानी पीने आते थे, क्योंकि हमारे घर में कुआं था। और रही बात कि जो कह रहे हैं हमें कुआं से पानी नहीं पीने दिया, पानी नहीं पीने दिया, भाई किसने नहीं पानी पीने दिया? मेरे बाप दादा। तो मेरे बाप दादा, हो सकता है कि अगर तुम्हें 1000 करोड़ रुपए दिए होंगे, 1 लाख रुपए दिए होंगे, तो उसका ब्याज सहित आप दोगे क्या? नहीं दोगे। कहोगे मैं नहीं, मैं क्यों दूंगा? तो अगर मेरे बाप दादा गलती की है तो मैं उनका क्यों मानूंगा? ठीक है, अगर कोई 1-2 बंदे गलत किए होंगे, आज भी गलत करते हैं, वो हर समाज में है, तो इसका मतलब क्या कि सारे लोग गलत हैं? अगर आपको पानी नहीं पीने दिया, तो आप जो विराट कोहली वाले जो पानी पीते हैं, उससे महंगा बोतल पानी लेकर पियो। लेकिन सर कहा जा रहा है रिजर्वेशन ने नीचे वर्ग के लोगों को उठाने में बहुत मदद की। मैडम देखिए, भगवान कृष्ण का मित्र थे सुदामा। सुदामा एक ब्राह्मण थे और गरीब थे ना। तो अगर उस टाइम वो कहते कि मुझे भी आरक्षण का जरूरत है, तो ऐसा हो सकता था क्या? भगवान कृष्ण सबको लेके चले, गले मिलाए, बोले हमारे लिए सब बराबर हैं। तो सरकार आज ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुगल आए तो हमें जातियों में बांट दिए, अंग्रेज आए तो जातियों में बांट दिए, कांग्रेस तो ऐसा बांटा कि सलाह तक नहीं जुड़ पा रहे, अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, फॉरवर्ड काट दूं, मगर मोदी जी क्यों बांट रहे हैं? मगर मोदी, अब आप जवाब दो। मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी को भी दबाया गया था। गुजरात में जब हादसा हुआ था ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे हमें दबा देंगे मोदी जी, हमें दबाएंगे, इस्तीफा दे दीजिए। पर वही काम चाह रहे हैं मोदी जी कि योगी जी इस्तीफा दे दीजिए, देश के प्रधानमंत्री बनिए। तो सुनिए मोदी जी, हम आपको 15 साल रख चुके हैं। मोदी जी, आपको हम 15 साल रख चुके हैं। आप हमारे पूजनीय हो, प्रधानमंत्री बनाए। आप हमारे पूजनीय हो, और आप जो ऐसे ऐसे काम किए हो जो 500 साल से काम नहीं किए, पर ये काम करके जो जा रहे हो ना, ये 1000 साल याद रखेंगे कि एक काला धब्बा देके जा रहे हो हमारे ऊपर। रही बात क्या, हम जिस गद्दी पे आपको बैठाए हैं ना, हम उसी सीट को मानेंगे। हम बीजेपी को मानते हैं, बीजेपी को ही मानेंगे। आरएसएस को मानते हैं, आरएसएस को मानेंगे। देश को मानते हैं, देश को मानेंगे। पर जिस सीट पे आपको बैठाया है ना, उस सीट पे ऐसा व्यक्ति के लाके बैठाएंगे कि वो जो सबको एक बराबर में लेके चलते हैं, वो है पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी।
लोग समझ जाइए, न वो ब्राह्मण देखते हैं, न वो दलित देखते हैं, न वो बड़ा देखते हैं, न छोटा देखते हैं। विकास दुबे एक ब्राह्मण थे, क्या उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला था? क्या चला था ना, तो हम उनको बैठाएंगे। और सुनिए, ये मोदी जी आपके बारे में सबको बोलते हैं ना कि आप 10 लाख का सूट पहन रहे हो। हम योगी जी कैसा लाएंगे ना कि 60 साल का उनका 2 जोड़ी सूट 5,000 में ही बनता होगा, कम ही लगता होगा। हम उस व्यक्ति बैठा देंगे, वो सबको बराबर लेके चलेंगे। और रही बात जो 27 का षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, ये कभी हम सफल होने नहीं देंगे। 27 में योगी जी भी आएंगे और 29 का तैयारी तो ऐसा करेंगे कि कसम से चांद पे और मंगल ग्रह पे उनके लिए अलग से शंखनाद फुकवाएंगे कि हमारे देश पे फिर से भगवाधारी आ रहे हैं और किसी को बांटेंगे नहीं। पहली बात तो सबको बराबर लेके बोलना चाहूंगा। सुनो, जिस तरीके से अब ये बात बहुत सोचने वाली जो मेरे दिमाग में आ गई, जो बहुत दिन से सोच रहा हूँ। विपक्ष इस मुद्दे को 2029 तक ले जाएगी। अगर राहुल गांधी इसी रास्ते पे चलता रहा, अगर अखिलेश यादव इसी रास्ते पे चलता रहा और इंडिया अलायंस इसी रास्ते में चलती पड़ी, बुरा मत मानना, तो मैडम मोदी जी के लिए जितनी ये गड्ढा खोदते जा रहे हैं ना, हकीकत बात है कि पहले तो हम कहते थे कि भैया जो गड्ढा खोदता था वो खुद गिरेगा, मगर अब की बारी ऐसा ना हो कि अगर मोदी जी ने कुछ सही ढंग से फैसले नहीं लिए गए तो उसी गड्ढे में कहीं ये लोग सारे इकट्ठे होकर मोदी जी को धक्का ना मार दें। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि सुनिए, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ जो है आपको पता है राहुल गांधी, ठीक है मैडम, वो पैसा खर्चा कर रहा है तो करता रहे, उसके बाप का पैसा है वो PR में लगा रहा है, बहुत पैसा है, इफरात लगा रहा है। और बुरा मत मानना मैडम, उसकी तो रोज जवाहरलाल नेहरू से बात भी हो रही है। रोज जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर कह दिया कि मेरा एक लास्ट सपना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। नहीं कौन से जन्म में बात कर रहे हैं वो जब अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं ना, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो राहुल गांधी जी के भी सपने में आते हैं, पर वोट के समय। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये मुद्दे में मोदी जी ने अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो 2 या 3 साल यूं निकल जाएंगे, फिर मोदी जी के हाथ से ना, वो आपने सुना है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला कांड हो जाएगा। सुन लीजिए, सुनिए, हम कॉकरोच नहीं है, हम शेर के बेटे छावा हैं, और छावा से मोदी जी पंगा मत लीजिए। ये बड़ा परेशान करते हैं, बड़ा दूर तक दौड़ाते हैं, ऐसा ना हो। समर्थन जो है ब्राह्मण राजपूत बीजेपी को मानते थे, अब आप बताइए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो ब्राह्मण है राजपूत है वो भी बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, बीजेपी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग राज तिलक करना जानते हैं ना, वो लोग कुर्सी से उठा के फेंकना भी जानते हैं। आज जो आप आरक्षण जाति के नाम पे दे रहे हो, आज के डेट में दलित द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो राष्ट्रपति हैं, उनके परिवार को भी आप आरक्षण दोगे। जो चिराग पासवान है, उनके बच्चों को भी आप आरक्षण दोगे। चंद्रशेखर रावण जो आज की डेट में कैपेबल है, जो कैपेबल लोग हैं, उनको भी आप आरक्षण दे रहे हो। 1 फैमिली 1 जनरेशन का आप क्यों नहीं वो लेके आ रहे हो? आप 1 फैमिली 1 जनरेशन, अगर एक बार किसी को कोई मतलब उस लायक हो गया, IAS बन गया, IPS बन गया, तो उसके अगली पीढ़ी को नहीं मिलेगा, उसको मेरिट के लिए लड़ना पड़ेगा, उसकी अगली पीढ़ी को फिर से आरक्षण दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप क्यों नहीं रिफॉर्म कर रहे हो? अगर आप रिफॉर्म नहीं करोगे तो आपको सत्ता से हम उखाड़ के फेंकेंगे। आरक्षण सिर्फ 4 आधारों पे मिलना चाहिए। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो बॉर्डर पे आर्मी शहीद होती है, उनके बच्चों पे बाप का साया नहीं होता है, उनको मिलना चाहिए। NGO में जो बच्चे अनाथ हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आप आरक्षण दे किसको रहे हो? 70% आज की डेट में आरक्षण किसको मिल रहा है? चलिए, आपने दलितों के लिए बनाया, आप डाटा उठा के देख लीजिए, वो दलित जो गरीब है, जो जमीनी स्तर पे है ना, उनको पता भी नहीं है कि आरक्षण लिया कैसे जाता है। आरक्षण वही ले रहे हैं जो आज की डेट में पावर पे बैठे हैं। 70% लोग आरक्षण तो वही ले रहे हैं ना। सही में जरूरतमंद है वो आरक्षण से दूर होते जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना, उन 4 चीजों पे आप आरक्षण दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आरक्षण किसी जाति के आधार पे देंगे, आज के डेट में भी स्वर्ण को आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। स्वर्ण अगर लड़ने के लिए यहाँ पे आया है ना, तो इसलिए आया है कि आज के डेट में जो 2 गुटों में बट गया है ना, हिंदू एक तरफ दलित हो गया है, एक तरफ ब्राह्मण ठाकुर राजपूत हो गया, जिसकी वजह से हिंदू बट रहे हैं, जो सरकारों की वजह से ये चीजें हो रही हैं, उसके लिए स्वर्ण समाज लड़ने आया है। आरक्षण की भीख से राजपूतों का घर नहीं चलता, ये रजवाड़ा हमारा है। 565 रियासतें हमने दान में दी थी, तब ये भारत का संपूर्ण निर्माण हुआ था। तो राजपूत समाज को या ब्राह्मण समाज को कोई मतलब नहीं है, वो हम बिजनेस कर लेंगे भाई, हमको वैसे भी नौकरी का कोई फर्क नहीं पड़ता है नौकरी वोकरी से, ठीक है। हम यहाँ पे लड़ने आए सिर्फ इसलिए कि ताकि हिंदू एक हो सके, और जो लोग एक्चुअली में जिनको आरक्षण की नीड है उनको आरक्षण मिल सके। लेकिन सर अब भी कहते हैं कि छुआछूत चलता है, अभी भी भेदभाव किया जाता है, जाति सूचक बातें की जाती है,
हैं, तो क्या उन लोगों के लिए जरूरत नहीं है अभी रिजर्वेशन? जो लोग ये कह रहे हैं कि छुआछूत हो रहा है, हम मानते हैं, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, पहले के टाइम में होता था, लेकिन आज के डेट में वो चीज़ नहीं रह गया। पहले के टाइम में यहाँ तक कि जिस रेस्टोरेंट पे बैठते थे उस पे भी नहीं बैठते, लेकिन आज के डेट में जिस रेस्टोरेंट में दलित खाना खा रहा है वहीं पे जाके स्वर्ण भी खा रहा है। ये चीज़ें धीरे धीरे सुधार हो रही है ना, लोगों को समझ में आ रहा था, लेकिन उसी बीच में चंद्रशेखर रावण ऐसे 2-3 नेता जिन्होंने जो लोग आए इनको बरगलाए और फिर से इन लोगों ने देवी देवताओं को गाली देना स्टार्ट किया, जिसके बाद ही ये सारी चीज़ें फिर से शुरू हुई। और रही बात जो लोग ये चिल्लाते हैं 5000 साल से पानी पीने नहीं दिया गया, तो ये फेक नैरेटिव है। इन लोगों को बस इस देश के हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। और अगर तुम्हें पानी नहीं पीने दिया गया तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, ठीक है। आप अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, चलो मैं एक छोटा सा मैम आपको एग्जांपल देता हूँ, आप छोड़ दीजिए, जो दो दलित हैं, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, ठीक है। एक बड़ा भाई अगर कैपेबल है, अगर उसकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, एक छोटा भाई मान के चलिए कि गरीब है, वो मजदूरी कर रहा है, तो क्या वो बड़ा भाई वही रिस्पेक्ट देता है अपने छोटे भाई को जो बड़े वाले को मिलता है? नहीं देता है। तो जब आप अपनी घर में नई चीजें ठीक कर पा रहे हो तो कैसे वो कर लेगा? एक तरफ 90% वाला मेरिट लाके उसके बाद नौकरी ले रहा है IPS IAS की, ठीक है। एक तरफ आपको आरक्षण के नाम पे 60% कोटे के आधार पे आपको नौकरी मिल जा रही है। आप सोच रही हैं कि आपको वो रिस्पेक्ट मिले जो 90% वाला लेके आया है। उसकी मानसिकता है भाई मैं लड़के लाया हूँ, मैं क्यों उसको वो इज्जत दूँ? ये चीज़ है ना, पहले आप अपने घर में ये चीज़ें सुधार लीजिए। ये बेसिक चीज़ है, ये समाज की बात है, ठीक है। समाज में हम अपने घर में बड़ा भाई जब छोटे भाई को इज्जत नहीं देता है पैसा कमाने के बाद, तो आप ये तो जातिगत मामला तो बहुत दूर का हो गया। लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारे बहुत से दलित भाई हैं जो हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के अंदर ये चीज़ें नहीं है। जिन लोगों के अंदर हैं वो आने वाले 5 साल में वो भी समाप्त होने वाला था। लेकिन ये जो ये चंद्रशेखर रावण या जो इन चीज़ों को लेके बांटने का काम कर रहे हैं ना, ये आने वाले समय में बहुत गलत होने वाला है। आज की डेट में देखिए चंद्रशेखर रावण की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जब मोदी जी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि योगी जी से कोई बैर नहीं। जो आप लोग प्लान कर रहे हो कि योगी जी का नाम बदनाम करके साइज में साइड कर दें, ये चीज़ें मत करो। नहीं तो मोदी जी को क्लियर मैसेज है, 2029 में आपकी सरकार नहीं बनेगी। आज के डेट में भी आप ये मत बोलिए कि 35% स्वर्ण ही MLA और MP हैं। अगर वो आपका बहिष्कार कर देंगे, स्वर्ण समाज बहिष्कार कर देगा, आप PDA की राजनीति आप सिर्फ शहरों में ही कर पाओगे। गांव के वोट आपको नहीं मिलेंगे। गांव के वोट आज भी उन्हीं राजा पे ट्रस्ट करता है जो पहले के टाइम में उनके साथ खड़े होते थे। तो आज भी 65% जो कैप्चर कर रखा है नॉर्थ इंडिया की सीटों को ना, वो स्वर्ण समाज ही, क्योंकि वो भरोसा जताता है, वो जाके उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। तो ये मोदी जी को एक क्लियर मैसेज है कि इस चीज़ पे देखिए, क्योंकि अगर इस देश का स्वर्ण समाज नाराज हो गया तो हमने तो बहुतों के घमंड तोड़ दिए, तो तुम किस खेत को मिली हो भाई।